हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की वीडियो में हम भारत की मिट्टियों के बारे में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करेंगे। फालतू की चीज़ें इसमें ऐड नहीं की गई हैं। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। वीडियो को एंड तक देखना और अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगे, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। काली मिट्टी को किस फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है? काली मिट्टी को कपास फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है। लाल और पीली मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण लिंचिंग प्रक्रिया से होता है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? यह है जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को रेगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में पीट और जैविक मिट्टी का विस्तार कहाँ है? भारत में पीट और जैविक मिट्टी का विस्तार केरल में, उत्तराखंड में और पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, हदर और बांगर। हदर मिट्टी नीचे क्षेत्र वाली भूमि पर होती है जिस पे हर वर्ष बाढ़ का पानी आता है और मिट्टी की नई परत बनाता है, जबकि बांगर होती है उच्च भूमि वाली मिट्टी जिस पर बाढ़ का पानी नहीं आ पाता। लाल और पीली मिट्टी को किस तत्व की कमी होती है? लाल और पीली मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? नाइट्रोजन और ह्यूमस। कौन सी मिट्टी ईंट बनाने के लिए उपयुक्त होती है? लेटराइट मिट्टी के द्वारा ईंटें बनाई जाती हैं। भारत में कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया है? 8। काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में। पर्वतीय मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ और पत्थर की अधिकता होती है। कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है? चाय की खेती के लिए अम्लीय मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी में पीएच मान 7 से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? अम्लीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी का रंग काले रंग का होता है? काली मिट्टी। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। मृदा विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी के क्षेत्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी का निर्माण किससे होता है? लाल मिट्टी का निर्माण कायांतरित चट्टानों के अपक्षय से होता है। कौन सी मिट्टी में कौन सी मिट्टी को बंजर भूमि कहा जाता है? शुष्क मिट्टी को बंजर भूमि भी कहा जाता है। मृदा अपरदन का सबसे अधिक कारण क्या है? तीव्र वर्षा। तीव्र वर्षा के द्वारा सबसे अधिक मृदा अपरदन होता है। कौन सी मिट्टी को चाय और कॉफी की खेती के लिए उपयोग किया जाता है या अच्छा माना जाता है? लेटराइट मिट्टी को चाय और कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। काली मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? काली मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी में फास्फोरस और पोटास की मात्रा अधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस और पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। कौन सी मिट्टी को रेह मिट्टी भी कहा जाता है? रेह या कल्लर, कल्लर भी कहा जाता है इसको। अक्सारीय मिट्टी को रेह मिट्टी या कल्लर मिट्टी कहा जाता है। मृदा में कार्बनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है? मृदा में कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहा जाता है। कौन सी मिट्टी ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी होती है? काली मिट्टी। अगर आपको क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिट्टी की संरचना का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? मिट्टी की संरचना का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। कौन सी मिट्टी जलोढ़ निक्षेपों से बनी होती है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी को समय जुताई की मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी को।
भारत में मृदा अपरदन सबसे अधिक कहाँ होता है? ये होता है चंबल घाटी क्षेत्र में। मिट्टी का अक्सारीयपन किससे कम किया जाता है? जिप्सम से मिट्टी का अक्सारीयपन कम किया जाता है। अक्सारीयपन मतलब जिस मिट्टी का पीएच मान 7+ हो, वो होती है अक्सारीय मिट्टी, और इसमें जिप्सम मिलाकर इसके अक्सारीयपन को कम किया जाता है। कौन सी मिट्टी में जल धारण अक्षमता सबसे अधिक होती है? काली मिट्टी में जल धारण करने की अक्षमता सबसे अधिक होती है। कौन सी मिट्टी सबसे अधिक नमी बनाए रखती है? काली मिट्टी। जिस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक है, ऑब्वियस सी बात है, वही मिट्टी नमी अधिक देर तक बनाए रखेगी। कौन सी मिट्टी को फलीदार फलों की कौन सी मिट्टी को फलीदार फसलों के लिए उपयुक्त माना जाता है? फलीदार फसलों के लिए क्षारीय मिट्टी को। इस मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। दलहनी फसल वाली मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। जब खेत खाली होते हैं, आई थिंक अप्रैल और मई के आसपास, तो उस टाइम खेतों में दलहनी फसलें जैसे मूंग और इस तरह की फसलें बोई जाती हैं, जिससे कि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और ये फसलों के लिए अच्छा माना जाता है। कौन सी मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी में जैविक पदार्थ अधिक होता है? पीट और जैविक मिट्टी में। ये तो ऑब्वियस है, जैविक पदार्थ जैविक मिट्टी में होता है। आपको याद रखना है पीट। पीट मिट्टी में जैविक पदार्थ अधिक होता है। झूम खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? नागालैंड में। इसको याद करने का एक अभी दिमाग में आइडिया है, वो है झूम। हम झूमते कब हैं? जब हम नाग यानी सांप को देख लेते हैं, तो हम झूम झूम के इधर उधर भाग जाते हैं। ये सिर्फ याद करने के लिए। इस मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये तो हो गया। काली मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है काली मिट्टी में। भारत की सबसे कम उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? शुष्क मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी में किस फसल की खेती की जाती है? मसाले और बागवानी फसलों की खेती की जाती है पर्वतीय मिट्टी में। पीट मिट्टी किस रंग की होती है? पीट मिट्टी गहरे काले रंग की होती है। अम्लीय मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए इसमें क्या डाला जाता है? चूना। अक्सारीय मिट्टी को, यानी जिसका पीएच 7+ है, तो उसमें मिलाया जाता है जिप्सम, और जिसका पीएच 7 से कम है, उसमें मिलाया जाता है क्या? चूना। अम्लीय मिट्टी में चूना मिलाया जाता है और अक्सारीय मिट्टी में जिप्सम मिलाया जाता है। अक्सारीय मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? अक्सारीय मिट्टी में सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम की अधिकता होती है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। और अगर और हाँ, जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो आए, प्लीज़ उस टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।